नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वॉइस ऑफ जैसलमेर कई विषय आपके सामने लाता रहता है। आज इसी कड़ी में हम शस्त्रों की बात करेंगे। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान और जैसलमेर। तो यहाँ की हम शस्त्रों की बात करें तो मुख्य रूप से ऐतिहासिक धरोहरों में हमारे प्रत्येक घरों में तलवार रखा करते थे। आज के समय में लोग बंदूक रखते हैं, पिस्टल रखते हैं, लेकिन उस समय तलवार रखा जाता था। और तलवारों में मुख्यतः एक सामान्य तलवार ही होती थी। वैसे तलवारों के कई नाम होते हैं, लेकिन यहाँ सामान्य तलवार और एक गोल चंद्राकार, जिसे हम सिंधी तलवार कह सकते हैं, वो रखते थे। और तलवारों की नाम ले तो कई तलवारें हैं। इतिहास में जाएंगे तो बहुत अनेकों तलवारें हैं, एकदम सीधी और घुमावदार कई तलवारें हैं। तो मैं आज जो विषय बता रहा हूँ वो है नथ वाली तलवार। जी हाँ, जिस तलवार के पीछे बाली डाली होती है, जैसे महिलाएं अपने नाक में नथ डालती है, उसी तरह से तलवार के भी नथ डाली भी रहती है। तो वह क्यों डाली भी रहती है और उसका मैं चित्र भी आपके साथ साझा करूंगा। और एक यहाँ पर बिजलशाही तलवार भी होती है। उस तलवार को इस तरीके से बनाया जाता है कि जब भी बारिश का मौसम होता है, बिजली जब चमकती है और कहते हैं कि उस तलवार को रख दिया जाए तो उस पर बिजली पक्की गिरेगी आकर के। ऐसी एक चर्चा है। हमने जो आज बात की यहाँ के पुराने लोगों से, और जो तलवार में रुचि रखते हैं, मतलब शस्त्रों में रुचि रखते हैं, उनसे हमने बात की। तो जो उसे बिजलशाही कहते हैं, तो बिजलशाही तलवार में कहते हैं कि वह उसमें अनेक रंग भी नजर आते हैं, कई प्रकार के, जैसे 7 रंग इंद्रधनुष की तरह उसमें जब वो चमकती है तो उसमें रंग भी नजर आते हैं। लेकिन हमने बात की नथ वाली की। तो नथ वाली जो तलवार है, वह तलवार युद्ध में मानव की गर्दन पर जब चल जाती है, यानी कि शत्रु की गर्दन पर चल जाती है, शत्रु का खून उसके लग जाता है, उस तलवार को कभी भी अन्य, जैसे हम कह सकते हैं कि बलि प्रथाएं वगैरह होती है धार्मिक स्थल, उसमें उसका उपयोग नहीं लिया जाता है और उसे एक विशेष दर्जा दिया जाता है। फिर उसके जो हाथ पकड़ने की जो हमारे यहाँ की भाषा में मूठ कहते हैं, हम उसको कहते हैं, जो हत्था है जहाँ से तलवार को पकड़ा जाता है, उसके ठीक नीचे एक छोटा सा छेद होता है और उसमें बाली डाली जाती है, नथ डाली जाती है, हम कह सकते हैं रिंग डाली जाती है। और फिर उस तलवार को कभी भी म्यान से बाहर नहीं निकाला जाता है। ऐसी एक धारणा है। चूंकि आज के विषय में यह विषय एक अलग अपना महत्व रखता है कि ऐसा नहीं होता होगा पता नहीं। तो वह तलवार सिर्फ रण क्षेत्र में ही निकलती थी। अगर उस तलवार को कहते हैं कि निकाल दिया जाए तो उसे हल्का सा रक्त पिलाया जाता है, जैसे छोटा सा अपने शरीर अंगुली को काट करके उस पर थोड़ा सा रक्त लगाया जाता है और फिर उसे बंद किया जाता है। चूँकि निकालने का वजह ये है कि कभी उसका पुनः धार दिलाना है या उसकी साफ सफाई करनी है। तो उस समय जो लोग ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं, जैसे हमारे कह सकते हैं कि दशहरा वगैरह होते हैं, पूजन करते हैं, नवरात्रि में उसका विशेष महत्व रखते हैं, उस समय अगर वह निकल जाती है म्यान से तो उस समय उसका विशेष थोड़ा सा रक्त से वैसे उसको निकाला नहीं जाता है। और वह तलवार मुख्य रूप से दूल्हे के पास रहा करती थी और उस दूल्हा उस तलवार को कभी नहीं निकालता था, वह उसकी सुरक्षा के लिए होती थी। तो आज मैंने जब नथ वाली तलवार देखी, चूँकि वो बहुत प्राचीन थी, पुरानी हो चुकी थी और वह कहीं ठीक होने के लिए आई थी, तो मैंने उसके चित्र लिए और चर्चाएं की बाजार में। तो उस नथ वाली जो तलवार थी उसका क्या महत्व होता है, हो सकता है इसके बारे में और भी अन्य जानकारियां हो, लेकिन वॉइस ऑफ जैसलमेर को जो जानकारियां उपलब्ध हुई वो आपके साथ साझा की है। तो इस तरह से ये नथ वाली तलवार के बारे में मैंने आपको बताया। यह ऐतिहासिक एक जानकारी थी। आज के समय में तो जनचर्चाएं रह चुकी है, चूँकि पुराने लोग चले गए। ऐसे शस्त्रों का सिर्फ अनुष्ठान, पूजा पाठ के लिए ही इसका उपयोग लिया जाता है, क्योंकि आज के समय में शस्त्रों की एक अपनी नई दौड़ प्रारंभ हो चुकी है। तो दोस्तों,
मुझे दे इजाज़त। वॉइस ऑफ जैसलमेर से मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार। जय हिंद, जय भारत।